ठीक है। अच्छा खुरम साहब, गुजरावाला का आज एक रिकाउंटिंग के बाद एक नेशनल असेंबली की सीट आई जो कि अब नून लीग ने जीत ली है। अब आपका भी दावा यह है कि आपके जो फॉर्म 45 हैं वो आपको डस्टबिन से मिले हैं। और पीटीआई ये कह रही है कि देखें ना जी, अब एक एक सीट पे फोकस करके और वो नून लीग को तोहफे में दी जा रही है। अब आपका तो दावा अदरवाइज है, वो कह रहे हैं हमें हरवाया गया और आप कह रहे हैं कि मेरे फॉर्म 45 जो है वो डस्टबिन से निकले। जी बिल्कुल, और उसकी तो वीडियो एविडेंस भी है। वो जब हम अदालत में जाएंगे तो फिर अदालत से शेयर करेंगे और आपसे भी शेयर करेंगे कि किस तरह मेरे फोल्डेड बैलेट्स जो थे वो भी कूड़े में से निकले थे। लेकिन ये बहस से कता नजर पीटीआई हर चीज के ऊपर इल्जाम लगाना इनकी एक सोची समझी पॉलिसी है। क्योंकि या तो 8 फरवरी का अगर इलेक्शन ठीक था जिसमें ये गुजरांवाला के नीचे जीते थे तो फिर कह दें कि 8 फरवरी का इलेक्शन ठीक था, फिर या फिर 8 फरवरी का इलेक्शन ठीक था या आज का रिकाउंट ठीक था, दोनों में से कोई एक चीज ठीक थी। तो लिहाजा ये है कि उनको ये फैसला करना है, वो हर चीज के ऊपर इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं। वादे यही हुआ है कि इंतखाबात में एक काफी हद तक मुकामी बेजाब्तगियां हुई हैं और जैसे जैसे और दुरुस्त तरीके से एक एक करके सीटें जो हैं वो आ रही खुल रही हैं, उनके जो शवाहिद जा रहे हैं अदालतों में। तो इनको भी चाहिए कि बजाय ये कि ये सड़कों पर बलवा करते रहें, अपने अपने केस फाइट करें। जिस तरह अभी एक दिलचस्प बात है कि अभी तक 11 सीटों के रिकाउंट्स हुए और 11 के 11 में मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। तो लिहाजा अब तो हमारा इल्जाम बनता है कि जी उस जो 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को फेवर की गई थी और उनके हक में धांधली की गई थी। लेकिन इसका बेहतर तरीका यही है कि अदालतों में सारी केसेस फाइट किए जाएं, वो भी अपने केसेस फाइट करें और बजाय 1.5 सीटें जो है ये क्लेम करते हैं, पिटिशन सिर्फ 35 गई हैं। तो लिहाजा ये एक आपसे भी मेरी इस्तदा होगी कि इनके इल्जामात को कुछ भी खुद भी तहकीक करें और सिर्फ हवा ना दें इनको। वो ये तो सवाए इल्जामात के और कोई सियासत नहीं करते। और आपने देखा कि आज पेशावर हाई कोर्ट फैसले के बाद असद कैसर साहब ने चाहे कुछ थोड़ी सी दबी जबान में, लेकिन उन्होंने फिर जो कल अली अमीन गंडापुर ने मफामती बात की थी उसको असद कैसर ने आज फिर जो है मिटा दिया। तो अब किसकी बात पर यकीन किया जाए?